राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो आज जैसे गणेश पूजा है तो सबको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप उनकी जो ब्लेसिंग है आप सबको मिले, आपके फैमिली सब खुश रहे, खुशहाल से आपकी जिंदगी गुजरे। और साथ में जितने भी मेरे ट्विन सोल फैमिली है सबकी यूनियन हो जाए, जो भी बाधा आप लोगों की यूनियन में है, गणपति जी वो सारे दूर करें। तो अभी मैं कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आज डीएम के बारे में बात करने आई हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब इस जर्नी में डीए पूरी तरह हील होके बैलेंस होने के बावजूद भी डीएम ओपन अप नहीं होते हैं। तो क्या रीज़न होता है कि वो ओपन अप नहीं होते हैं? तो रीज़न एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। और डीएफ अगर आपने अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर चुके हो, आप सोल पर्पस कर रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो और आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है, कंप्लीट डिवाइन सरेंडर में हो, तब भी डीएम अगर अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो ना तो रन कर रहे हैं और ना ही इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है डीएफ को अपने अंदर की जो डिवाइन गॉडेस एनर्जी है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आप बहुत हाई में होते हुए भी अचानक से लो में आ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे आप टैकल करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि डीन क्या सोच रहे हैं? तो आज मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि डीन सब कुछ जानते हुए आप कंप्लीट हील हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो एनर्जेटिकली, तब भी जब डीएम चुप रहते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो जैसे हम सब जानते हैं जितना-जितना डीए बैलेंस होती है, हीलिंग करती है, तो डीएम के अंदर भी चेंजेस आते हैं, वो भी हील होते हैं और कहीं न कहीं जो सोल से वो कनेक्ट होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन 3D में डीएम थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। उस चीज़ को वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ जो उनकी कनेक्शन है उसकी नेचर क्या है, क्या ये परमानेंट रहेगा? क्योंकि डीएम के लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, वो बहुत सारे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें बहुत बिटर एक्सपीरियंस भी उनको होता है, या कुछ-कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप वो फेस करते हैं जो बहुत ही एक नार्सिसिस्ट और हाईली टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है और साथ में डाउट्स भी होते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है उनके अंदर की फ़ियर। और फ़ियर क्या होता है? फ़ियर ये होता है कि अगर आगे चलकर वो आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाए, या फिर जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि धीरे-धीरे आपके अंदर उनके लिए जो प्रेम है वो घट जाएगा, रिस्पेक्ट घट जाएगा, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ियर करते हैं। इस वजह से आप नोटिस करोगे जब आप हील होके पूरी तरह से बैलेंस में आते हो, तो बहुत टाइम वो आपके पास आएँगे, फिर अचानक से वो आपसे रन करने लगेंगे। तो ये सब उनके अंदर जो फ़ियर वो हाइड करके रखे हैं, उसी वजह से होता है। और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से डीएम ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो
जो सेकंड पॉइंट क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उनका फ़ियर होता है, इनसिक्योरिटी होता है, तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि उनकी जो फैमिली कंडीशनिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डीएम उनकी जो नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। इस वज़ह से उनकी लाइफ़ में बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस होता है। इस वज़ह से वो बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं जिसके चलते उनको बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए डिसीज़न लेना। और कहीं न कहीं जो उनकी पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसके चलते भी वो थोड़ा-सा घबराते हैं, अपनी जो इंट्यूशन है उसको फ़ॉलो करने के लिए। उनको होता है कि कुछ जो उनके लाइफ़ में जो लोग हैं, उनके क्लोज़ फ्रेंड या फैमिली मेंबर, वो उनको बिलीव करें, वो उनके ऊपर फ़ेथ रखें, तभी जाकर वो थोड़े-से श्योर होते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ उनकी कनेक्शन को एक्सेप्ट करने की या फिर कमिटमेंट की बात आता है तब वो बहुत ज़्यादा फ़ियर में आ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उनकी लाइफ़ में जो लोग होते हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वज़ह से वो पूरी तरह से इस कनेक्शन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और उनके अंदर धीरे-धीरे क्या होता है सेल्फ डाउट आता है जिस वज़ह से वो राइट टाइम पर राइट डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो इस चीज़ को थोड़ा-सा लंबा खींचते हैं। इस टाइम पीरियड पर आप यही नोटिस करोगे जब आप लोगों की यूनियन का टाइम आ चुका होगा तो बहुत बार ऐसा होगा आप फ्रीक्वेंटली एक-दूसरे के साथ आपकी मीटिंग होगी और अचानक से वो बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को आपको शेयर करेंगे, देन नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वो पूरी तरह से साइलेंट में चले जाएँगे। तो इस समय जो वो साइलेंट में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे वो करके इस चीज़ को ठीक करें, जो भी सिचुएशन में वो होते हैं। क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब वो कहीं पर स्टक फ़ील करते हैं। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील होता है क्योंकि डीएम का ये नेचर होता है, या तो वो एक कनेक्शन में जाते हैं या फिर वो नहीं जाते हैं, लेकिन वो स्टक होके रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लेकिन जब वो आपके लिए डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो एक तरफ जब उनकी लॉजिकल माइंड उनको ये बताता है कि अगर यहाँ पर फ्यूचर नहीं है तो उनको यहाँ से निकलना चाहिए, तब वहाँ पर उनकी जो सोल की वॉइस होता है वो उसको भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ना चाहते हुए भी वो खुद को स्टक कर लेते हैं आपके साथ। नेक्स्ट जो आता है वो होता है सोसाइटल कंडीशन। तो फैमिली कंडीशनिंग तो होती है लेकिन साथ में सोसाइटी से वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। आप नोटिस करोगे वो जो भी एथिक्स होते हैं वो उसी को लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है जब बात आ जाता है सोशल एक्सेप्टेंस की तब जब वो देखते हैं कि वो सिर्फ़ प्लेस पे नहीं है जहाँ पर उनको रिस्क लेना पड़ सकता है या फिर अगर उनको ये फ़ील होगा कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब वो वहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लेते हैं इस चीज़ को वो रीथिंक करने के लिए या फिर वो ऐसे टाइम का वेट करते हैं जब वो रेडी हो पाए मेंटली क्योंकि उनको हमेशा पावर में रहना पसंद होता है। ऐसा नहीं कि कोई उनके ऊपर उँगली उठाए या फिर कोई उनको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करे। तो इस वज़ह से वो नहीं चाहते हैं कि वो कभी भी कोई ट्रबल में आए, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा वो टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि ऐसे में तो वो सेल्फिश टाइप लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सेल्फिश नहीं होते हैं क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये पैटर्न ब्रेकर होते हैं। लेकिन वो वो उस पैटर्न को तभी ब्रेक करते हैं जब उनके अंदर की जितनी भी
नेगेटिविटी होती है, ब्लॉकेजेस होती है, जो भी पैट्रियार्की माइंडसेट होता है जब वो उसको हील कर लेते हैं। तो अभी तक क्योंकि आप हील हो चुके हो, आपके सारे जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम के अंदर अभी कोई ब्लॉकेजेस नहीं होता है। वो अपनी हीलिंग के चलते ही इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वो बहुत ज़्यादा कंडीशन रखे हुए होते हैं या फिर लिमिटेड बिलीफ्स, लिमिटेड माइंडसेट उनका रहता है, जो धीरे-धीरे करके ब्रेक होता है। जैसे-जैसे आप बैलेंस में आते जाओगे, जैसे-जैसे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती जाएगी, वैसे-वैसे उनकी जो भी डीप रूटेड वुंड्स होती है, जो भी नेगेटिव पैटर्न होता है, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले जो डीएम जिनको ये लगता था कि वो बहुत ही आसानी से आपके बिना रह सकते हैं, आपको भूल सकते हैं, धीरे-धीरे जैसे आप बैलेंस में आकर आप स्टेबल होते हो, आप स्टेबिलिटी में आते हो, उनको यूनिवर्स की तरफ से साइन एंड सिम्पटम्स मिलते हैं। उनकी जो ओन सोल है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल चलती रहती है। वो आप आपकी जो थॉट है, उनके माइंड में 24/7 चलता रहता है, जिस तरह आपके माइंड में चलता है। तो क्योंकि वो आपके मिरर है, सेम चीज़ उनके साथ भी होता है। तो इस समय अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं। फिर धीरे-धीरे क्या होता है एक पॉइंट पर जब उनको कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, पीसफुल नहीं होता है, फिर वो अपनी जो लॉजिक है, जो बहुत मुश्किल होता है उनको छोड़ना, वो उसको छोड़ के वो प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोचने लगते हैं। वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स आपको नंबर्स सिखाते हैं, आपको बहुत सारे साइंस दिखाते हैं, बहुत सारे कोइंसिडेंस होती है जो आपको नज़र आता है, वो सारी चीज़ें उनके साथ भी धीरे-धीरे होने लगता है। अचानक से आप उनके सामने आ जाओगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आएगी, चाहे वो कोई बात जो आपने शेयर किया था या कोई चीज़ जो आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन उनके सामने इसीलिए लाते हैं ताकि वो इस कनेक्शन से दूर ना जाए और वो इस चीज़ को धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हील हो गए तो अचानक से वो सुबह जागेंगे और वो इस कनेक्शन को पहचान लेंगे और आपको जाके वो सारी चीज़ें कन्फेस करके ओपन अप हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है। जैसे धीरे-धीरे आपके अंदर की ब्लॉकेजेस हील हुआ, आप बैलेंस में आए, आपको इस कनेक्शन और भी अच्छे से समझ में आई, वैसे डीएम के साथ भी वही सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो डीएम है वो न्यू मून के बाद उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आया है। आप नोटिस करोगे अगर अभी आप टॉकिंग टर्म में हो तो वो पहले की तरह चीज़ों से नहीं भाग रहे हैं। भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे मिलने की या फिर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आया है, अब उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ चुका है। वो समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं भाग सकते हैं, वो आपसे रन नहीं कर सकते हैं। तो इस वज़ह से अगर आप चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करोगे, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर वो पूरी तरह से साइलेंट रहते होंगे या फिर वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे होंगे। जहाँ पर आप बात कर रहे हो कि आप बात नहीं करना चाहते हो या फिर आप कनेक्शन से हटना चाहते हो, आप उनसे दूर जाने की डिसीज़न ले रहे हो, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे डीएम ना तो ना कहते हैं और ना ही वो हाँ कहते हैं। तो अगर वो ना नहीं कह रहे हैं इट मीन्स क्या है कि यही कि वो भी इस चीज़ से दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो श्योर अभी तक नहीं हो पा रहे हैं फ्यूचर को लेकर। तो इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है क्योंकि अ, उन वो टाइम ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो
और आप अपने ही डीएम के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ये फ़ेथ रखना है। अगर यूनाइटेड होने की इच्छा आपके अंदर है, तो वो आपके मिरर हैं, वो आपके ही सोल है, तो उनके अंदर भी सेम डिज़ायर है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, आपकी जो डिवोशन है, उसको ऐसे ही कायम रखना है। अगर आप उनके ऊपर नाराज़ होगे या फिर आप उनको डाउट करोगे, तो वहाँ पर कहीं न कहीं सोल लेवल पर ये सारी चीज़ें वो महसूस करेंगे और वो भी दुखी हो जाएँगे। डीएफ आप यहाँ पर सोल लेवल पर उनको एनकरेज करो ताकि वो भी इस कनेक्शन में जल्दी से स्टेबिलिटी को अचीव कर पाए क्योंकि जब तक वो एनर्जेटिकली स्टेबल नहीं होते हैं तब तक वो बैलेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही उनको क्लैरिटी मिलेगी। तो इसलिए ये जो होल द टाइम जब डीएम की अवेकनिंग चल रहा है जितना हो सके डीप आप बैलेंस में रहो, आप उनसे टेलीपैथिकली बातें करो, आप उनको समझाओ इस कनेक्शन के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप दोनों की सोल पर्पस के बारे में उनको बताओ, ताकि जब 3D में वो बैलेंस में आएँगे, वो तब आपकी बातों को उस समय समझेंगे, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा उनको चीज़ें समझाने के लिए क्योंकि टेलीपैथी हमेशा काम करता है। भले ही आपको ऐसा लगे कि ये तो बस एनर्जेटिक बातें होती हैं, यहाँ पर थोड़ी उनको समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनको कोई चीज़ समझाना चाहते हो, कोई चीज़ बताना चाहते हो और 3D में आप लोग बात नहीं कर रहे हो या फिर वो सुनने की हालत में नहीं है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 5D लेवल पर उनसे कनेक्ट होकर आप उनसे टेलीपैथी करो। उस जब आप उसमें उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, आप एनर्जेटिकली उनको चीज़ें क्लियर करोगे, तब क्या होगा उनकी 3D सेल्फ में वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा और उनके अंदर चेंजेस आएगा। बस आपको फ़ेथ रखना है। फ़ेथ एक ऐसी चीज़ है जो इस जर्नी में दोनों को रखना होता है और अगर आप नोटिस करोगे डीएम भले ही आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर वो आपसे रन भी कर रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो फ़ेथ होती है वो आपसे भी ज़्यादा होता है। इसीलिए वो 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी जब भी आपसे बात करने के लिए आते हैं, वो कभी भी मतलब वो हिचकिचाते नहीं हैं। उनको ये फ़ेथ होता है कि वो जब भी आएँगे आप उनसे बात करोगे और वही चीज़ होता है। तो यहाँ पर यही दिखाता है कि उनके अंदर जो फ़ेथ है वो आपसे भी ज़्यादा है। तो इसलिए जितना हो सके आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखो, फ़ेथ अपना रखो कि जो भी ये सारी चीज़ें हो रही है, वो आप लोगों के फ़ेवर में ही हो रहा है। डिवाइन पूरी तरह आपको और आपके डीएम को प्रोटेक्ट करके रखें।